Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of foundations and exploration of performing and fine arts, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ इंडियन आर्टिस्ट्री, जिसमें आज हम फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। India is a land of diverse cultural traditions, and its folk and tribal art forms reflect the rich heritage and storytelling tradition of its people. These art forms are deeply rooted in regional cultural methodology, rituals, and nature. They are usually created using natural materials and are passed down through the generation. This detailed guide covers the major folk and tribal art forms of India categorized regionally. ठीक है, तो हम ऑब्वियसली देख ही रहे हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड है। वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है, रिचुअल्स एंड नेचर, और हर आर्ट फॉर्म के साथ एक अलग ही मेथोडोलॉजी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम आज सभी चीज़ों को स्टेट वाइज कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट है मधुबनी पेंटिंग, जो है बिहार से कनेक्टेड, जहाँ पे हमने यही देखा कि उसका ओरिजिन मधुबनी बिहार में है। इसकी थीम है हिंदू डेटीज जैसे कृष्णा, रामा, शिवा, नेचर, मेथोडोलॉजी एंड द सोशल लाइफ। इसके फीचर्स होंगे ज्योमेट्रिकल पैटर्न विद द वाइब्रेंट कलर्स, नेचुरल डाइज एंड पिगमेंटेशन एंड नो एम्प्टी स्पेस। दिस एंटायर सरफेस इज फिल्ड विद द पैटर्न। तो किस टाइप की ये मधुबनी पेंटिंग होगी? तो इस टाइप की होगी, मतलब फुल कवर है, मतलब कहीं पे भी कुछ स्पेस नहीं है। आर्ट फॉर्म है जहाँ पे कुछ ना कुछ देवी देवताओं की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पेंटिंग में हमने देख रहे हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण जी का वनवास का वो पेंट करा गया है। ठीक है, तो मीडियम कौन सा है यहाँ पे? तो वॉल पेंटिंग, पेपर्स, क्लॉथ एंड कैनवा। तो यहाँ पे ये पेंटिंग करते थे। मधुबनी पेंटिंग इज अ वाइब्रेंट इंडियन फोक आर्ट फॉर्म, इज कैरेक्टराइज बाय दिस यूज ऑफ द नेचुरल डाइज, इंट्रिकेट डिजाइन एंड द 5 डिस्टिंक्ट स्टाइल लाइक भरनी, काची। तो ये हमें ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ये चीज़ें धीरे धीरे एक एक आपको पॉइंट याद आना चाहिए। मधुबनी पेंटिंग है, फिर ओरिजिन लिखना है, थीम लिखनी है, फीचर्स लिखने हैं, और कौन सा मीडियम यूज़ करते थे वो। तो भरनी, कहानी, गोदना, तांत्रिक एंड कोहर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, तो एक एक करते देख ले। तो फर्स्ट है भरनी, मतलब फीलिंग और कलर फीलिंग, मतलब बोलते हैं भरना, ऐसे भरनी। दिस स्टाइल इज कैरेक्टराइज बाय द विविड एंड द ब्राइट कलर्स फीलिंग ऑफ द मॉडिफाइज एंड द फिगर्स। ट्रेडिशनली इट वाज यूज्ड थ्रू अपर कास्ट वुमन टू डिग्नेट द मेथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ रिलीजियस थीम इंक्लूडिंग द डेटीज लाइक द कृष्णा, रामा एंड दुर्गा। ठीक है, तो स्पेशली वो कलर फीलिंग का काम यहाँ पे करा जा रहा है। फिर है कचनी, जहाँ से बोल रहे हैं हम लाइन वर्क। It is a monochromatic style using delicate hatching and the cross hatching to create a pattern and texture. Unlike the Burni, Kanchi is more minimalistic and focus on the fine detailing, often using the black and red ink. तो आप अगर सभी चीज़ें ऑब्वियसली याद रखना मुश्किल है, नया सब्जेक्ट है, तो आप बस इसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स याद रख सकते हैं। तो कांची है तो यहाँ पे एक लाइन वर्क याद रख लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बर्नी से थोड़ा किस तरह से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक एंड रेड इंक का ही इस्तेमाल करा जा रहा है। फिर एक गोदना, मतलब यहाँ टैटू। ठीक है, तो इंस्पायर्ड बाय द ट्राइबल टैटू डिज़ाइन, दिस स्टाइल यूज द geometric pattern and linear modifier. It is generally practiced by the lower caste and represent the social symbols is believed through the repetitive पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भरनी में हमें याद रखना है कलर फीलिंग, जहाँ पे विविड एंड ब्राइट कलर इस्तेमाल कर रहे थे। स्पेशली अपर कास्ट वुमन ये यूज़ करती थी डेटिस को सिम्बोलाइज करने के लिए। एंड यहाँ पे कांची को ये भी अपर क्लास की वुमेंस यूज़ करती थी। एंड ब्लैक एंड रेड इंक का इस्तेमाल करा गया। एंड गोदना में लोअर कास्ट की वुमेन सोशल सिम्बॉल्स के लिए यूज़ करती थी, जिसे हम टैटू कह रहे हैं आज के टाइम में। फिर है तांत्रिक, यहाँ पे तंत्र के साथ ही कनेक्टेड है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जहाँ पे बोला गया है तांत्रिक रिचुअल्स, यंत्र जैसे कि मिस्टिकल डायग्राम्स एंड कॉस्मिक सिम्बोलाइज। इट ऑफन हैज़ अ मोर सिम्बॉलिक एंड मिस्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो तांत्रिक से हमें याद रखना है यहाँ पे। फिर कोवर है जिसका नाम है न्यूप्टिकल चैम्बर, जहाँ पे कोवर पेंटिंग आर ट्रेडिशनली क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेडिंग चैम्बर ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज एंड दे सिम्बलाइज फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड लव। ठीक है, तो कोवर क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक या तो किसी के घर में कोई शादी हुई है, या फिर कहीं कोई बच्चा जन्मा, या तो मतलब कुछ खुशी की बात है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे खुशी का माहौल है और वहाँ पे वो ड्रॉ कर रहे हैं अपनी वॉल पे। जैसे कि लोटस फ्लावर हो गया, बम्बू, फिश एंड बर्ड्स। द आर्ट वर्क इज हाईली सिम्बॉलिक एंड एसोसिएट विद द ब्लेसिंग फॉर द न्यूली वेड्स।
मतलब किसी के घर में शादी हुई तो कैसे पता चलेगा, तो उसके वॉल पे ये वर्क करा गया होगा। फिर है वर्ली पेंटिंग जो महाराष्ट्र में फेमस है, जो ओरिजिन है वर्ली ट्राइब द महाराष्ट्र। थीम्स है डेपिक्ट्स डेली लाइफ एक्टिविटीज़ एंड फेस्टिवल्स एंड नेचर। तो किस टाइप की वर्क होता है, तो इस टाइप का वॉल पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे फीचर्स है वाइट पिगमेंटेड मेड फ्रॉम राइस पेस्ट ऑफ द मड वॉल्स एंड सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक द सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर एंड स्टिक लाइक द ह्यूमन फिगर्स। मीडियम हो गए, वॉल्स हो गए, पेपर्स, फैब्रिक, इन सब पे वो करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सब का इस्तेमाल करके वो पेंट करा मतलब ये ड्रॉ करा गया है। रिचुअलिस्टिक किस तरह का है, दिस पेंटिंग्स आर यूजुअली क्रिएटेड इनसाइड द हर्ट्स फॉर द स्पेशल ओकेशंस लाइक वेडिंग एंड हार्वेस्ट। तो ये महाराष्ट्र में किस ओकेशन में करा जाता था, शादी एंड हार्वेस्ट की खुशी में। नॉन रिचुअलिस्टिक कब होगा, दिस पेंटिंग्स आर द क्रिएटेड फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर नॉट टाइड टू स्पेसिफिक रिचुअल्स। वर्ली पेंटिंग्स डिस्क्राइब एवरीडे विलेज लाइफ, रिचुअल्स एंड नेचर। बेसिक शेप्स कौन से होंगे उनमें, सन एंड मून हो गए, ट्राइंगल सिम्बोलाइज माउंटेन्स एंड द ट्री एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द लैंड, ठीक है। तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सन एंड मून, ट्राइंगल सिम्बोलाइज करेंगे माउंटेन एंड ट्रीज एंड स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करेंगे लैंड को, ठीक है। फिर ह्यूमन फिगर्स है आर डिस्प्लाइड एज अ टू ट्राइंगल्स जॉइन एज अ टिप सिम्बोलाइज द ट्रंक एंड द पेल्विस। कॉमन सेंस क्या, स्किन्स कॉमन सेंस कौन से दिखने को मिलेंगे, हंटिंग हो गया, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल, फोक डांस, ये सब यहाँ पे कॉमन सीन्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइप के वो सीन्स यहाँ पे क्रिएट करी जाते हैं। फिर है पथचित्र जो ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसका ओरिजिन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल है। थीम्स है मैथोलॉजिकल स्टोरी स्पेशली फ्रॉम द लॉर्ड जगन्नाथ लाइफ, इस टाइप से वो प्रेजेंट करते हैं पिक्चर को। फीचर्स क्या है, फाइन लाइन वर्क एंड इंट्रिकेट डिटेल्स, नेचुरल कलर्स एंड बोल्ड आउटलाइंस एंड पेंटेड ऑन द क्लोथ, पाम लीव्स एंड ड्राई पाम ट्री बाग। मीडियम है पत्ता जिसे हम क्लोथ कह रहे हैं, ड्राइड पाम लीव्स पे करा जाता है। तो बहुत फाइन डिटेल, ऑब्वियसली आप अगर जूम करके कि हम देखें तो बहुत ही बारीकी से ये काम कर जा रहा है कि एकदम छोटे छोटे डिटेलिंग यहाँ पे भरी गई है, ठीक है। तो वो बहुत ही प्यारा वर्क करा जाता है। पथचित्र meaning the painting on the cloth is a traditional painting style from the Odisha, India. The paintings often describe the story from Hindu mythology, particularly those related to the Jagannath cult and the Vishnava said, ठीक है। तो स्पेशली जगन्नाथ भगवान के आसपास ये पूरी ड्राइंग करी जाती है। दिस पथचित्र स्टाइल मिक्स द फोक एंड क्लासिकल एलिमेंट विद द Mughal influence evident in the dress style. The painting used the natural dyes and pigmented derived from the fruits, vegetables and natural sources से इसको पेंट करा जाता है। These paintings are executed primarily in the profile with the elongated eyes and generally lack landscape perspective for the distinct view, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हो तो उनमें उनकी आइज बड़ी रखी जाती है, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। फ्लोरल बॉर्डर्स आर अ कॉमन फीचर्स एंड द पेंटिंग्स ऑफन फीचर इंट्रिकेटेड पैटर्न एंड द डिज़ाइंस। उसके थीम कौन कौन सी होती है, द बदिया जहाँ पे होगा डिस्प्लेस ऑफ द टेम्पल ऑफ द जगन्नाथ भगवान। फिर डिफरेंट हम बोल सकें वेशास, किस तरह से उनका अटायर होगा श्री जगन्नाथ का, फिर बालभद्रा एंड सुभद्रा का। फिर कृष्ण लीला पे, डास बत्तारा पे एंड पंचमुखी एंड रामायण महाभारत एंड वेरियस पुराणिक टेल्स पे वो पूरे थीम रखी जाती है ड्राइंग की। फिर है कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में देखने को मिलती है, उसका ओरिजिन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु है। थीम्स है ये मिथोलॉजिकल नैरेटिव फ्रॉम द महाभारत एंड रामायण। फीचर्स वेजिटेबल्स डाइस यूज़ करी जाती है, टू स्टाइल में करी जाती है, श्रीकालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम, जहाँ पे मछलीपट्टनम में ब्लॉक प्रिंटिंग करी जाती है और यहाँ पे श्रीकालाहस्ती में फ्री हैंड ड्राइंग करी जाती है। इंटरेक्टेड हैंड पेंटिंग यूजिंग द टेम्पर पेन यूज़ करा जाते हैं। मीडियम कॉटन फैब्रिक होता है। तो किस तरह से ये करी जाती है देखो यहाँ पे, तो यही है इसका महाभारत है रामायण। यहाँ पे महाभारत का सीन दिखाया गया है, माँ सरस्वती की फ़ोटो है, हाथी दिखाया गया है। तो बहुत बारीकी से अच्छे से वहाँ पे ड्राइंग करी जा रही है। The term kalamkari comes from the Persian word kalam, meaning pen, and kari means the craftsmanship, reflecting the art's focus on the pen work and intricate design, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ ये पूरे टॉपिक में हमें चीज़ें थोड़ी याद ही रखनी है,
ठीक है। तो आपको जो चीज़ें ऐसा लग रहा है ना कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो, वही आपने पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे गए हैं, आपको ये लग रहा है ये इजी पॉइंट है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग वाला है। फिर श्रीकालाहस्ती, दिस स्टाइल ओरिजिनेट द श्रीकालाहस्ती रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश, इज नोन फॉर इज फ्री हैंड ड्राइंग। तो ये आपको याद रखना है कि श्रीकालाहस्ती कौन सी है, फ्री हैंड के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे यू ऑफन डिस्पाइट द सीन फ्रॉम द हिंदू मेथोलॉजी एंड रिलीजन टॉपिक। फिर है मछलीपट्टनम, जिस स्टाइल फ्रॉम द मछलीपट्टनम इज आंध्र प्रदेश यूटिलाइज द ब्लॉक पेंटिंग। तो ये ब्लॉक पेंटिंग के साथ कनेक्टेड है, तो ये तीसरा पॉइंट पे आप याद रख सकते हो। फिर मेथोलॉजिकल फिगर सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत एंड अदर हिंदू एपिक्स, तो ये आपको याद रखना है। फिर रिलीजियस फिगर्स दिखाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश, दुर्गा, शिवा एंड पार्वती। फिर नेचर के साथ कनेक्टेड है, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न कॉमन है इस स्टाइल में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर पहाड़ फॉर पेंटिंग राजस्थान में है, जहाँ पे राजस्थान में इसका ओरिजिन है। थीम क्या है, एपिक स्टोरी फॉर द फोक डेटिस लाइक द बाबूजी एंड देवनारायण। फीचर्स क्या है, बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर यूज़ करे जाते हैं। लार्ज स्केल पेंटिंग विद रिलीजियस सिनेरिटीज, मीडियम हिंदू में हैंडमेड क्लोथिंग यूजिंग नेचर पिगमेंट्स। तो यहाँ पे बहुत ब्राइट कलर है एंड स्पेशली कुछ राजा रानी इस टाइप से, या हाथी, स्पेशली आपको हाथी घोड़े यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहाड़ पेंटिंग आर नॉट जस्ट स्टैटिक इमेज, दे आर द यूज्ड विजुअल एड्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस बाय द ट्रैवलिंग फोक सिंगर्स लाइक भोपा एंड भोपी, मतलब यहाँ राजा रानी की बात हो रही है, हु नरेट द स्टोरी while playing the Ravanatha are two straightened instrument. The act of the drawing a pupil in the eye of the central figure in symbolic gestures that bring the painting to life. The paintings are often framed by the intricate floral pattern and डेकोरेटिव मोफेस एडिंग टू दैट विजुअल रिचनेस, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअल रिचनेस आप देख रहे हो कि मतलब जो राजा है वो जा रहा है, उसके पालकी है, पूरी तरह से उसको पूरा डेकोरेट करा गया है। फिर नेक्स्ट है गोंद आर्ट, जो है मध्य प्रदेश पे देखने को मिल रहा है। तो ओरिजिन है गोंद ट्राइब मध्य प्रदेश। थीम है नेचर, एनिमल एंड देवी देवता, फोक फ्लोकर, ये सब चीज़ें हैं। फीचर्स कौन से होंगे, डॉट्स, डैशेस एंड इंट्रिकेटेड पैटर्न यूज फॉर द ब्राइट कलर लाइक येलो, रेड, ब्लू। मीडियम होगा वॉल पेपर एंड कैनवा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट मतलब ऐसे डॉट 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 इकट्ठा करके कोई पेंट करे जाते हैं, तो इस तरह से वो पूरा ड्रॉ करा गया है गोंद आर्ट में। ज्योमेट्रिक पैटर्न किस तरह से होगी, गोंद आर्ट इज नोन फॉर द इंट्रिकेटेड पैटर्न इंक्लूडिंग डॉट्स, फाइन आर्ट्स, कर्व लाइन्स, डैशेस, फिश स्केल, ड्रॉपलेट्स एंड शीट्स, shapes and geometric shapes. The art forms utilize the wide range of the bright color often derived from the natural pigments like the charcoal, plant shape, leaves and color soil. Cone painting often depicts the scenes from the nature including animals, plant, trees as well as their mythological figures and stories. This art also captures the daily lives and tradition of the Gond people. ठीक है। तो जो गोंद पीपल है कहाँ देखने को मिला है, मध्य प्रदेश के डेली लाइफ्स के, मतलब वो वहाँ के एरिया में जो भी मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी जानवर आपको देखने को मिल रहा है तो उससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ डॉट डॉट करके, मतलब पूरा नेचर हो गया, एनिमल्स हो गया, उनके बीच इर्द गिर्द उनकी लाइफ है, तो उनसे ही उन्होंने इंस्पायर होकर वो चीज़ें ड्रॉ करते हैं। गोंद आर्ट आर इन्वॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिशनल वॉल एंड फ्लोर डेकोरेट टू बीइंग पेंटेड ऑन द कैनवास एंड दी पेपर। फिर है तंजौर पेंटिंग, जो है तमिलनाडु में फेमस। तमिलनाडु इसका ओरिजिन है। थीम्स है रिलीजियस डिस्पेक्शन ऑफ द गॉड एंड द गॉडिस। फीचर्स होंगे गोल्ड फॉइल एम्प्लीमिशमेंट एंड द सेमी प्रेशियस स्टोन एम्बेडेड ऑन दी कैनवास। मीडियम वुड एंड क्लोथ पैनल पे ये देखने को मिलते हैं, जहाँ पे देवी देवताओं के आसपास ही ये चीज़ें ड्रॉ करते हैं। स्टाइल कौन से, बेस होगा टिपिकल पेंटेड ऑन द वुडन प्लैंक, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे पलगानी पदम। जेसो वर्क होगा एक्सटेंसिव जेसोस, अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर ऑफ द जिंक ऑक्साइड एंड वाटर सॉल्यूशन एडहेसिव इज अप्लाइड टू द वुडन बेस। गोल्ड फॉइल होगा, इनले होगा। कलर इसमें रिच एंड विविड कलर्स यूज़ कर जाते हैं। कंपोजिशन सिंपल एंड आइकॉनिक कंपोजिशन रखा जाता है। फिर भील आर्ट है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान में देखने को मिल रहा है हमें। इसके भील ट्राइब इसकी ओरिजिन है। थीम्स है डेली लाइफ, एनिमल, फेस्टिवल एंड नेचर पे ये करा जाता है। फीचर्स होंगे डॉट्स एंड पैटर्न इन वाइब्रेंट कलर, रिचुअलिस्टिक, स्पिरिचुअल एंड एलिमेंट्स। तो ये भी
सेम उसी के डॉट डॉट की तरह ही हमने देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमने लास्ट देखा जैसे गोंद आर्ट में करा जाता था। The key feature of bill painting is the use of the dot, which are not random but rather pattern that can represent various elements from the ancestors to the deities। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं हमारे पूर्वज एंड पूर्वजों से देवी देवताओं तक हमारा वो कनेक्शन दिखा रहा है। बिल आर्टिस्ट आर यूज ब्राइट एंड बोल्ड कलर लाइक रेड, yellow, blue, green to create the visually striking composition. The painting often feature detailed geometric pattern as stylized motifs that reflect the natural environment and cultural themes. Bill paintings serve as a means of the storytelling, which with each themes carrying symbolic meaning and narrative myths, folklore and traditional rituals। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें शोरा आर्ट, जो है ओडिशा में देखने को मिल रहा है। सोरा ट्राइब ने ये इसको ओरिजिन है उसका। फिर थीम्स है लाइफ इवेंट्स, रिचुअल्स एंड ट्राइबल डेटीज। फीचर्स होंगे जियोमेट्रिक ह्यूमन फिगर्स, नेचुरल कलर डिराइव्स फ्रॉम द राइस पेस्ट एंड द प्लेटर। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत वर्ली आर्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ली आर्ट में हमने देखा था स्क्वायर इस तरह से वो ड्रॉ करा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें कर्व देखने को मिल रहा है। वॉल्स एंड क्लोथ में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शोरा पेंटिंग आर एसोसिएट विद द शोरा ट्राइब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब इन ईस्टर्न इंडिया, आर डीपली रूटेड इन देयर कल्चरल एंड folk art. A defining feature is used to intricate geometric pattern and symbolic representation of various aspects of the tribal life. Shora painting have ritualistic importance and are often painted on the walls of the village home to protect the family from the harm and ensure the good harvest. ठीक है, Shora are well known for their wall painting and called the icons and the edicts। ठीक है, तो पीपल हॉर्स, एलिफेंट, सन, मून, ये सब वो ड्रॉ करते थे अपनी पेंटिंग में। शोरा पेंटिंग आर share the similarity with the Valli art, both using the clear geometric frames for the construction, but they differ in the style and treatment of the subject। फिर है सांथल पेंटिंग, जो झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है। इसका सांथल ट्राइब इसका ओरिजिन है। फिर फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, earthy colors, flat composition, simple depiction and the human and animals हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये देखो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब अलग ही, मतलब किस टाइप से वो लोग पेंट करते थे, बहुत ज़्यादा ही उनमें हम बोल सकते हैं कि टैलेंटेड है। थीम्स किस टाइप के, ट्राइबल रिचुअल्स हो गया, नेचर, एनिमल्स, ये सब इसकी थीम होगी। Santhal paintings are often narrative in style, portraying scenes of the festivals, dance, rituals, agriculture activities, ये सब यहाँ पे पेंटिंग में दिखाया जाता है। आर्टिस्टिक यूज द ब्राइट एंड फ्लैट कलर, फिर दे रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव लाइफ स्टाइल। यहाँ पे पेंटिंग्स आर टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल डाइज एंड द अर्थ पिगमेंट। रिपीटेटिव पैटर्न्स आर रिथमेटिक प्रोपोजिशन दिखाए जाते हैं, मतलब वो मूव कर रहे ऐसा दिखाया जाता है। एलिमेंट्स लाइक ट्री, एनिमल, बर्ड्स एंड सन्स आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड, सिंबलाइज द फर्टिलिटी, लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। फिर सीन ऑफ द सांथल डांस विद पीपल होल्डिंग द हैंड इन सर्कल फॉर्मेशन आज सिग्नेचर थीम। तो ये इनकी सिग्नेचर, मतलब हम बोल सकते हैं ये इनकी सिग्नेचर थीम, ये वाली इनकी सिग्नेचर थीम है। ठीक है, द ट्रेडिशनली सांथल पेंटिंग वेर क्रिएटेड ऑन द वॉल ऑफ द होम यूजिंग राइस पेस्ट एंड नेचुरल कलर्स। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से आप जो चीज़ें आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ी बहुत आपको याद रह सकती है, ये लेके ब्राइट एंड फ्लैट कलर्स है, कलेक्टिव लाइफस्टाइल होगी, वॉल्स पे करा जाता है, राइस एंड नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करके फर्टिलिटी, लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी दिखा रहा है। फिर हम बोल सकते हैं कि जो सांथल डांस है वो इनका सिग्नेचर थीम है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं उस एग्जाम में, पेपर में। फिर कोवर एंड सोरली पेंटिंग है जो झारखंड में देखी जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो अभी तक हमने जो जितना भी देखा उसे बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट आ रही है, जहाँ पे मुंडा एंड सांथल ट्राइब्स ने इसको ओरिजिन है। थीम से फर्टिलिटी, मैरिज एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन। फीचर्स होंगे पेंटिंग यूजिंग नेचुरल ब्लैक एंड वाइट डिक्लाइन एंड सिम्बॉलिक पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मीडियम होगा मड वॉल्स। ठीक है, तो ये मड वॉल्स पे करी जाती है। जिसमें कोवरी पेंटिंग है जो जिसका कोवर्ड है, उसका मतलब है केव, एंड वर मतलब ब्रिज ग्रूम। कोवर रेफर टू द ब्राइडल चैम्बर। ओकेशन क्या होगा, क्रिएटिंग ड्यूरिंग द मैरिज सीजन। तो यहाँ पे मैरिज सीजन में ये देखने को मिलेगा, स्पेशली मार्च एंड जुलाई के टाइम में। फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी दिखाने के लिए एलिफेंट, पीकॉक, फिश, फ्लावर, ये सब चीज़ ड्रॉ करते हैं। फिर लव एंड यूनियन के लिए, सेक्रेट बॉन्ड्स एंड मैरिज के लिए ये सिम्बलाइज करता है। मोनोक्रोमिक आर्ट है जो ब्लैक एंड डार्क चारकोल का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं।
फिर स्क्रैचिंग टेक्निक हो गई, सिम्बलाइजेशन हो गई जो प्रोटेक्शन, फर्टिलिटी एंड हार्मोनी दिखा रहा है। फिर सोहरी पेंटिंग है जिसमें नेम्ड आफ्टर द सोहरी फेस्टिवल विच इज़ हार्वेस्टेड सेलिब्रेशन इन ऑनर ऑफ कैटल एंड नेचर। ओकेशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल विच कोइंसिसाइड विद दिवाली, स्पेशली ये कब ड्रॉ करा जाता है, दिवाली के टाइम पे। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक लाइक कैटल वर्शिप, पाउलिंग, फील्डिंग एंड द अदर फार्मिंग एक्टिविटीज़ के टाइम पे ये अपने घरों के बाहर वो ड्रॉ करते हैं। नेचर वर्शिप हो गया, कम्युनिटी एंड फेस्टिवल हो गया, विविड कलर्स है, नेचर पिगमेंटेड लाइक रेड, ब्लैक, वाइट, येलो एंड ऑकर। फ्री हैंड डिज़ाइंस है, सिम्बलाइज मॉडिफिकेशन, सन, मून, कैटल, पिकॉक एंड एलिफेंट्स आर प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड स्ट्रेंथ दिखाते हैं। फिर पिठोरा पेंटिंग है जो गुजरात एंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इसका ओरिजिन ट्राइब है राथवा एंड बिलाला ट्राइब। थीम्स होंगे ट्राइबल बिलीफ, डेटीज एंड द रिचुअल्स। फीचर्स होंगे बोल्ड फिगर, वाइब्रेंट कलर्स, पेंटेड एज ए रिचुअल ऑफरिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी। मीडियम होगा वॉल्स यूजिंग नेचुरल पिगमेंट। वॉल आर्ट पे हम देखेंगे वॉल ऑफ द होम्स एंड विलेज श्रीन्स होंगे कॉल्ड द पिठोरा घर। जो ये घर अपने स्पेशली बाहर जो भी वॉल पे ये ड्रॉ करेंगे हम उसको बोलेंगे पिठोरा घर। और फिर है रेलियन टेक्निक जो मड, डग एंड द लैम का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। नेचुरल कलर्स मेड फ्रॉम द वेजिटेबल्स, फ्लोर एंड द पाउडर मिनरल्स आर यूज। बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर यूज़ करे जाते हैं जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। सिंपल स्टाइल फिगर है जो 2 डायमेंशनल मैनर विद लीनियर पैटर्न एंड ज्योमेट्रिक शेप्स करे जाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सन, मून, हॉर्स, एलिफेंट, बर्ड्स, ट्रीज आर कॉमन। Horses specially are symbolized for the of the spiritual journey and the associated with their deities पिठोरा बाबा। ठीक है, तो ये एक वर्ड आप यहाँ पे याद रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आ रही है, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो आपको कौन सी चीज़ें ऐसा लग रहा है ना स्टोरी के फॉर्म में आप चीज़ें याद रखिए, पढ़िए, एक बार 2 बार वीडियो देखिए और आपको चीज़ें जितनी याद रह रही है आप उतना एग्जाम में लिख सकते हैं। थीम्स ऑफ पिठोरा पेंटिंग रिचुअलिस्टिक पर्पस है जहाँ पे पिठोरा पेंटिंग आर नॉट मर्ली डेकोरेटिव, दे आर परफॉर्म एज अ सेक्रेट रिचुअल्स टू इन्वॉल्व ब्लेसिंग। इट इज़ टिपिकली कमेंस टू द वर्ल्ड ऑफ द आई, वर्ड ऑफ एविल, एंश्योर प्रॉस्पेरिटी और सेलिब्रेटेड इवेंट्स लाइक द वेडिंग, चाइल्ड बर्थ एंड हार्वेस्ट। मैथोलॉजी एंड फोकवर्क क्या होगा, क्रिएशन, डेटिस एंड एनेस्ट्रल स्पिरिट। ठीक है, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, कुछ क्रिएशन के लिए, कुछ खुशी के टाइम ये सब पेंट करी जाती है। पिठोरा बाबा द गार्डियन डेटीज इज फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट द रिजिड अ हॉर्स, सिम्बलाइज द प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। नेचर में सीन ऑफ द हंटिंग, फार्मिंग एंड विलेज लाइफ दिखाई जाती है। सेलिब्रेशन लाइफ में फेस्टिवल, ट्रेडिशनल डांस, कम्युनिटी गैदरिंग आर इलस्ट्रेट टू द रिप्रेजेंट जॉय एंड टुगेदरनेस। ठीक है, तो इतने सारे ट्रेडिशन हमने फोक आर्ट्स देखे। ठीक है, तो हर एक स्टेट में अलग फोक आर्ट, अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर अलग ट्राइब के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें देखने को मिला। तो इंडियन folk and tribal art form are living traditions that reflect the deep connection between the communities and their environment. By understanding the support this art form, we not only celebrate Indian cultural diversity but also ensure that this vibrant traditions continue to thrive for generation to come. ठीक है, तो ऑब्वियसली NAPB ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमें इस सब्जेक्ट को और अच्छे से जानने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको और भी ज़्यादा, मतलब इसमें आप और भी ज़्यादा दिलचस्पी ले, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।